ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और जवाब दें। अरे दिए गए चलचित्र के अंदर अपनी पहचान करो, बीमारी की कौन सी चीज क्या देखने को मिलेगी। इस बार सारे बच्चे परफेक्ट पहुंच चुके हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, थोड़ा सा आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा, इतनी सी चीज को मैं क्लियर कर दूंगा। चलो फोटो को यहीं रोकता हूं, मैं सवाल के ऊपर पहुंचता हूं और फिर मुद्दे को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसका नाम है चिकन पॉक्स। अगले 5 मिनट के लिए सुनने की कोशिश कीजिएगा। चिकन पॉक्स नाम की जो बीमारी देखने को मिलती है, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है। जी हां, ये कैसे देखने को मिलती है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से। ये किससे देखने को मिलती है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से देखने को मिलती है, जो ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस थर्ड से बिलोंग करता है। ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस थर्ड से बिलोंग करता है। ये बीमारी आपको मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं इसकी सेकेंडरी अटैक रेट, प्यारे दोस्तों इसकी सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है, सेकेंडरी अटैक रेट ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, सेकेंडरी अटैक रेट होती है 90% के आसपास में, अप टू 90%। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब ये बीमारी आप कितने लोगों को बांट सकते हो, वो सेकेंडरी कहलाती है। और वहीं पे दूसरा नाम होता है सेकंड अटैक रेट। सेकंड अटैक का मतलब सेम डिजीज का सेम पर्सन को होना सेकंड अटैक रेट कहलाता है। और सेकंड अटैक रेट इसकी 0% होती है। अगर मुझे चिकन पॉक्स हो गया तो मुझे जीवन में वापस कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा दोस्तों, और अगर नहीं हुआ तो 90% लोगों को बांटने का काम करूंगा। ये चीजें हो गई। चिकन पॉक्स फैलने का तरीका क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। अरे कौन सा ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो गुरुदेव याद रखिएगा ड्रॉपलेट। वहीं पे चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलता है, तो 14 से 16 दिन देखने को मिलता है। अरे इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है प्यारे दोस्तों चिकन पॉक्स के साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले वही मरीज में फीवर होगा। अरे मरीज में क्या देखने को मिलती है, स्नीजिंग देखने को मिलती है। अरे मरीज में क्या देखने को मिलती है, तो मरीज में कफिंग देखने को मिलती है। मरीज में क्या देखने को मिलती है, तो वीकनेस देखने को मिलता है। ये एक अर्ली सिम्टम के रूप में माना जाता है। कोई भी वायरल इंफेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल शरीर में जाएगा तो बुखार, कमजोरी, अरे गले में खरखराहट या खांसी जैसे सिम्टम। उसके बाद मेन मुद्दा होता है एंट्री किसकी, एपीरेंस। अरे उसके बाद किसका एपीरेंस होता है, तो प्यारे दोस्तों रैसेज। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसको बोलते हैं रैसेज। रैसेज का मतलब शरीर के ऊपर बनने वाले निशान। अरे के तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, कि तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की मगर धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी है, फलक वहां अभी मुलाकात की तारीख बाकी है। और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं हूं, क्योंकि दिल लगाने को तो अभी सारा जहां बाकी है। तो पूरे जहां के अंदर अपने जहां को ढूंढिएगा, और जहां न पहुंचे रवि वहां कवि को पहुंचाएगा। यहां अपन ने बोला रेसेज। सबसे पहला एग्जामिनर का सवाल आएगा, सबसे पहले कहां आता है, तो पहले एपियर होता है ट्रंक पे। अरे कहां देखने को मिलता है, ट्रंक। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना लीजिएगा। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रेसेज है ट्रंक, धड़ वाले हिस्से पे। चलो इसके बाद इसके रेसेज कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके रेसेज होते हैं जिनको बोला जाता है सुपरफिशियल। कैसे होते हैं, सुपरफिशियल। और कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल। सुपरफिशियल और सिमेट्रिकल होंगे। इसके रेसेज कैसे देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रीपिटल देखने को मिलते हैं। इसके रेसेज कैसे होते हैं, तो प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। पहला बोला निशान सुपरफिशियल और सिमेट्रिकल है। सुपरफिशियल का मतलब चमड़ी की ऊपर ऊपर लाइन पे है, सिमेट्रिकल का मतलब व्यवस्थित है। तो मुझे बताओ क्या जिंदगी भर निशान छोड़ेंगे, नहीं। तो इधर लिख लीजिएगा लाइफ लॉन्ग नॉट लीव स्कार। लाइफ लॉन्ग नॉट लीव स्कार, ये जिंदगी भर निशान नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अगला नाम है सेंट्रीपिटल, यानी सेंटर बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। पाम और सोल में इनके निशान नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां क्या बोल रहा हूं, पाम एंड सोल नॉट इन्वॉल्व। अरे पाम एंड सोल नॉट इन्वॉल्व, पाम और सोल में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पाम एंड सोल नॉट इन्वॉल्व। अगला नाम लिखा हुआ है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है रेसेज की स्टेज है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल और स्कब।
इन चारों स्टेज का एक साथ पाया जाना। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, मैक्यूल। अरे मैक्यूल का मतलब क्या होता है, शरीर के ऊपर डॉट डॉट के निशान, कलरफुल निशान, लेकिन वो एलिवेटेड नहीं है। पेप्यूल का मतलब उभरा हुआ, वेसाइकल का मतलब उसमें पानी भरा हुआ, और स्कब का मतलब वो सूख चुका है। तो मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल और स्कब, इन चारों स्टेज का एक साथ में पाया जाना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म। तो सुपरफिशियल, सिमेट्रिकल, सेंट्रीपिटल, प्लियोमॉर्फिज्म, ये सारे के प्लियोमॉर्फिज्म इज ए क्लासिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी की सारी। सर जांच करने का तरीका तो सिम्टम से असेस कर लो, सिम्टम से नहीं कर पाओ तो इसके वेसाइकल में भरे हुए फ्लूइड को निकाल के पता कर लो, ठीक है। इलाज स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, ठीक हो जाएगा। ये कंडीशन हो चुकी है। ये अगली बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। अगली बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जो किससे देखने को मिलती है, तो ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है, डीएनए वायरस से वो होती है, ये भी उसी से होगी। नेक्स्ट इसके फैलाने वाले का नाम है वेरियोला वायरस। कौन सा देखने को मिलता है इसके कारण, वेरियोला वायरस, जिसके दो वेराइटी होती है, एक का नाम है मेजर, अरे एक का नाम है मेजर और दूसरे का नाम क्या देखने को मिलता है, माइनर। मेजर ज्यादा डेंजरियस देखने को मिलता है। एकमात्र बीमारी जो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई, एकमात्र बीमारी जो वर्ल्ड से इरेडिकेटेड हो चुकी है, वो कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। और ये लाइफ लॉन्ग स्कार भी छोड़ती थी। एकमात्र बीमारी जो लाइफ लॉन्ग स्कार को लीव करती थी, जिंदगी भर निशान को छोड़ने वाली कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी। अरे कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स जिंदगी भर निशान छोड़ती है। सर ये स्मॉल पॉक्स को फैलाने का तरीका भी क्या देखने को मिलता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। सिम्टम के ऊपर सुनना शुरू करो, रैशेज कहां आते हैं, फेस पे आते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रैशेज एट फेस। रैशेज कैसे होते हैं, मैक्युलोपेपुलर रैशेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। रैशेज कैसे होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। कैसे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, यानी पाम एंड शोल इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अरे कैसे करेंगे, तो पाम एंड शोल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसका इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो पाम एंड शोल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, या मैंने ड्रॉपलेट बोल दिया, या फेस बोल दिया, या मैक्युलोपेपुलर बोल दिया, या सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया, या अगर मैं बोलूंगा कि क्या इसमें प्लियोमॉर्फिज्म, क्या इसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है, तो नहीं होता। प्लियोमॉर्फिज्म इसमें नहीं होता है। ऐसे सिस्टम देखने को मिले तो समझ लेना ये। और याद रखिएगा, इसके सिम्टम होते हैं वो एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल एंड डीप इंसीटेड होते हैं, डीप इंसीटेड। तो ध्यान रखिएगा, एसिमेट्रिकल और डीप इंसीटेड रेसेस देखने को मिलते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब अव्यवस्थित और डीप का मतलब बहुत गहराई में होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो एसिमेट्रिकल और डीप इंसीटेड होती है, इसीलिए जिंदगी भर निशान छोड़ती है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ये बीमारी इरेडिकेट हो गई है, तो उसके लिए डाटा है 1975, उसके बाद डाटा है 1977, उसके बाद डाटा है 1977 और डाटा है 8 मई 1980। डाटा है 8 मई 1980 देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे लास्ट केस इन इंडिया, लास्ट केस इन इंडिया, भारत में लास्ट केस कहां आया, तो आपको याद रखना है बिहार में। अरे ध्यान रखिएगा, कहां देखने को मिला, बिहार में। और इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से इरेडिकेट कब हो गया, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया क्या देखने को मिलता है, तो आपको जवाब 1977 जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट केस इन वर्ल्ड, अरे लास्ट केस इन वर्ल्ड के लिए अगर पूछा जाए तो ये आपका सोमालिया में देखने को मिला। कहां देखने को मिला, सोमालिया, अफ्रीका में देखने को मिलता है। और लास्ट मैंने बोल दिया 8 मई 1980। 8 मई 1980 को ये ग्लोबल इरेडिकेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, ग्लोबल इरेडिकेट। ग्लोबल इरेडिकेट का मतलब वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया। अरे ग्लोबल इरेडिकेट का मतलब क्या है, वर्ल्ड से इरेडिकेट। एग्जामिनर कई बार पूछता है पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कब हुआ, तो तारीख याद रखिएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मुझे नहीं पता है, सनी देओल तुम्हें डांटेगा, बता देना 8 मई 1980। अरे क्या बता देना, 8 मई 1980 वाली तारीख देखने को मिलती है। समझ में आ गया, 8 मई तारीख रेड क्रॉस से भी जानी जाती है। ये कुल मिलाकर के ये डाटा देखने को मिल गए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल का जवाब है और ये सवाल का बवाल है। देखो और अब वापस बताओ, ये नन्ना मुन्ना है, इस नन्ने मुन्ने को ढंग से देखो।
सर ढंग से देखने की कोशिश करेंगे तो इसका धड़ तो पूरा रैसेज से भरा हुआ है, चेहरे में भी रैसेज है, लेकिन हाथों पैरों में कम है। ये हाथ दिखा दिया कम है, अरे है या नहीं है, तो इसका मतलब ये धड़ पे, अरे ट्रंक पे रैसेज ज्यादा हैं, फेस पे ज्यादा हैं। क्या ये सेंट्रीपीटल है? पाम एंड शोल नॉट इन्वॉल्व। ये रैसेज आपके सामने देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। अरे उसको क्या बोला जाता है? चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चिकन पॉक्स। पाम एंड शॉल नॉट इन्वॉल्व। सेंट्री, हाँ सेंट्रल पार्ट को कवर कर रहा है, सेंट्रीपिटल रेसेस देखने को मिल रहे हैं। चिकन पॉक्स में कृपया कमेंट बॉक्स में मुर्गा ना बनाएं। मुर्गा आप लोग और मैं लोग सब स्कूल में बहुत ज्यादा बन चुके हैं। चिकन और मटन दोनों कमेंट बॉक्स से उठा करके बाहर की तरफ रखने की कोशिश करें। क्लियर? ध्यान रखिएगा, स्कूल का वो बचपन का 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का दौर याद न दिलाएं जब टीचर ने बार बार बना करके एक ही चीज पे फोकस किया कि मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ। मेरे जैसे स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के बोलते रह गए कि गुरुजी घर वालों ने इंसान बनने के लिए भेजा है, मुर्गा बनने के लिए नहीं। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं तू मुर्गा बन ताकि तू एक अच्छा इंसान बन पाएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु की गालियां भी कहीं ना कहीं जिंदगी में घी की नाली के बराबर होती है। तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स वाली कंडीशन देखने को मिलती है